बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब हमेशा की तरह जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो आप बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बत देती हैं और आपने उस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। और ये वो वीडियो थी जो मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के 12-13 साल गुजारे हैं, उस एक्सपीरियंस की बिना पर तो मैंने बनाई ही थी, लेकिन जो आप लोगों ने डीएम कर करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी शेयर की थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो तमाम नुकात को उस वीडियो में बयान किया था ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आप लोगों ने उसको बहुत मोहब्बत दी। जिन बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगी और यहाँ आई बटन में भी लगा दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरा, एक बात जो रह गई थी और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैंने सोचा था कि इस एक बात पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी और वही वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो जनाब आज की वीडियो में हम बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में 2-3 रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आइसक्रीम की रेसिपी है। ये बहुत ईजी और बहुत अफोर्डेबल है और अगर आप भी बच्चों को महंगी आइसक्रीम मंगवा के नहीं देना चाहती तो इसी तरह से घर में बहुत आसान तरीके से तैयार कर सकती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैंगो लिए हैं 4 क्यूब्स में काट के, इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और फिर इसमें क्रीम और हस्बे ज़रूरत आपने चीनी डाल लेनी है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ग्राइंड करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप भी इस तरह से, गर्मियां हैं तो आप मैंगो तो आते ही हैं घर में, तो आप आसान तरीके से, सादा तरीके से और अफोर्डेबल, ये बहुत ज़्यादा है सबसे बड़ी बात कि ये आपके अंडर बजट है तो आप बना सकते हैं। दूसरी जो रेसिपी है ना, वो ख़ास तौर पर बादशाह सलामत ने मेरे लिए बनाई थी क्योंकि आजकल मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी डेट की, तो इसीलिए बादशाह सलामत ने कहा था कि ठंडी चीज़ें खाने से ना मेरा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है, तो आप ना ठंडी चीज़ें खाएँ। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप इस तरह से कर सकती हैं, ठंडी चीज़ें खा सकती हैं। लेकिन ये मामला ऐसा है कि मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि घर पे बैठे रहें, आप ज़रूर चेकअप करवाएं। हर जिस्म का अपना हिसाब होता है। मुझे पता है कि मेरा इस तरह से मुझे आराम आ सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओवरकम कर भी लिया था। आड़ू और आलू बुखारे का शरबत बना के दिया था बादशाह सलामत ने मुझे, तो वो मैं थोड़ा सा पी के बाकी बॉटल में रख लिया था और पूरा दिन मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके पीती रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा इसके साथ फ़ायदा हुआ था। वो आप देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो और साथ साथ अपनी रेसिपीज़ देख लेते हैं। में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये सबसे ज़्यादा शिकायत होती है कि शादी के शुरू के दिनों में जब शौहर घर आते थे तो उनकी नज़रें सिर्फ आपको ढूंढ रही होती थी। तो आप जब उनको नज़र नहीं आती थी, वो अपनी अम्मी से, अपनी बहन से पूछते थे कि बेगम कहाँ है, या फिर जो भी आपका नाम है, नाम लेकर कहते थे कि वो कहाँ है। लेकिन अब इस तरह से नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मोहब्बत भरी नज़रें कहीं मसरूफियत और थकन और ज़िम्मेदारी के पीछे छुप गई होती हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप दिन भर घर और बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन जब शौहर सामने आते हैं तो वो आपकी तरफ उस तरह से प्यार से नहीं देखते जैसे कभी पहले देखा करते थे। आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, ये मेरी हर उस बहन के नाम जो अपने घर को मोहब्बत का गहवारा बनाना चाहती है। आज मैं आपके साथ वो गहरी नफ्सियाती सच्चाइयाँ और इंतहाई सादा और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करूंगी जिन्हें अपनाने के बाद आप अपने शौहर की नज़र में दोबारा वही पहले जैसी स्पेशल और खूबसूरत बन जाएंगी और अट्रैक्टिव बन जाएंगी। और उसके लिए आपको किसी महंगे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ब्रांड के कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको पूरी वीडियो तक मेरा साथ देना है और इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा आप ज़रूर सीख के जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा हमेशा की तरह इंशाल्लाह, और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार भी बना देगा। तो माय डियर सिस्टर्स, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि खूबसूरती का मतलब सिर्फ गोरा रंग, महंगे कपड़े या फिर भारी ज्वेलरी नहीं होती। सच तो ये है कि मर्द की नज़र में औरत का असल हुस्न जो है ना, उसके चेहरे की बनावट से ज़्यादा उसके अंदर के सुकून और उसके इखलाक और उसकी अंदाजे गुफ्तगू में छुपा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कपल्स हैं, शौहर हज़रात होते हैं, वो अच्छे खासे हैंडसम होते हैं, लेकिन उनकी जो बेगमात होती हैं, वैसे अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत हर इंसान को ही बनाया है, लेकिन उनको देखने में आप कह रहे होते हो कि वाकई ये इनकी बेगम है, और वो इतने हैप्पीली रह रहे होते हैं और उनके अंदर इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उस औरत में होती है और शौहर उसका जो है वो उसके सदके वारी जा रहा होता है, वही आपने बात समझने की कोशिश करनी है। आप देखें कि एक मर्द जब बाहर जाता है, अपने काम की टेंशन, दफ्तर की टेंशन,
रिस्क की तलाश में 100 लोगों की बातें सुनता है और फिर थक हार कर जब घर लौटता है, किसी भी फील्ड में आपके शौहर हैं ना, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे वो बॉस हैं, चाहे उनका कोई अपना कारोबार है, कारोबार की टेंशन बहरहाल हर मर्द को होती है। और कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा एक बीवी की टेंशन और एक कारोबार की टेंशन जो है वो इंसान को इतनी परेशान कर देती है कि बाज़ लोगों को जो थोड़े दिल के होते हैं ना, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है जो बादशाह सलामत ने खुद मुझे बताई है कि उनके जानने वाले हैं, उनकी जो जॉब जो है वो अभी सिर्फ ख़तरे में थी। अभी वो सिर्फ नोटिफिकेशन उनको आया था कि वो रिज़ाइन दे दें, रिज़ाइन उन्होंने दिया भी नहीं था, लेकिन इस टेंशन की वजह से ही उनको फालिज का अटैक हो गया और वो इतनी सीरियस कंडीशन में चले गए इस टेंशन में कि उनके जॉब चली गई तो क्या होगा। बताना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि जॉब की, कारोबार की और जो बाहर इंसान काम करके आता है ना, उसकी इंसान के जहन में इतनी सारी टेंशन होती है। अब जब वो घर आता है तो वो किसी मॉडल को नहीं बल्कि एक ऐसी शरीके हयात को चाह रहा होता है जो उसके पास बैठकर उसका सारा दुख दर्द मिटा दे। इस वीडियो को आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसी अहम बातें और नफसियाती गुर बताने वाली हूँ जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को एक खूबसूरत मोड़ दे देंगी। 5वां और 7वां पॉइंट ऐसा है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। जब मर्द घर में दाखिल होता है ना तो उसका दिमाग डिफेंसिव मोड में होता है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक इस्तकबाल करने वाली बेगम मिल जाए तो दिमाग को फ़ौरन ये सिग्नल देती है कि यहाँ सब कुछ महफूज है, मैं अपने पुरसकून ठिकाने पर आ गया हूँ। और शौहर को इंतज़ार रहता है कि मैं अपने पुरसकून ठिकाने की तरफ जाऊँ जहाँ पर मेरा एक खूबसूरत, एक अच्छी और एक पुरसुकून बीवी मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़ी है। अब फॉर एग्जांपल शौहर दफ्तर से आए हैं, उन्होंने बेल बजाई और आपने चेहरे पर 12 बजाकर दरवाज़ा खोला और सीधा तंदो तेज़ लहजे में कहा, आ गए आप, ये ज़रा ये दही ला दें, या फिर आज बच्चों ने इतना तंग किया और मैंने इतना ज़्यादा काम किया, आज बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग किया, आज मैंने इतना ज़्यादा काम किया, मैं थक गई, मैं मर गई, मैं लुट गई। इस तरह का वो इन्वायरमेंट होगा जो उस टाइम बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने सारे काम छोड़ दें, साफ़ सुथरे चेहरे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोलें और कहें, अस्सलामुअलैकुम, आप थक गए होंगे ना, आइए बैठें, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। और बहुत तहम्मुल से उनकी बात सुने, बैठें, आज दिन कैसा रहा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बाज़ दफ़ा आपको ये लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहिए कि आज दिन कैसा रहा, क्योंकि ये बात भी उनको सारे ज़माने की जो टेंशन वो झेल के आ रहे होते हैं वो याद दिला देती है। सिर्फ उनको रिलैक्स होने दें। एंड यू नो ये सब जो है ना, आपने ये नहीं सोचना कि ये मैं उनके लिए कर रही हूँ, उनको खुश करने के लिए कर रही हूँ। अगर आप अपनी सोच और अपनी नीयत बदलेंगी ना तो इसी एक अमल का आपको सवाब भी होगा और ये आपकी अपनी खुशी का जरिया भी बन जाएगा। और आप सोचेंगी कि ये मैं उनको खुश करने के लिए नहीं कर रही बल्कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए कर रही हूँ। तो असल में ज़िंदगी में सुकून आपकी ही आएगा। तो शौहर के आने से 5 मिनट पहले किचन के सारे काम रोक दें, आईने में अपना चेहरा देखकर बाल दुरुस्त करें, एक गहरा सांस लें और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उनका इस्तकबाल करें। और ये वो सस्ती तरीन और सबसे ताकतवर आराइश है जो हर औरत के पास मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम औरतें हैं जो करती हैं और फिर बाद में शिकायत करती हैं कि ये हो गया और वो हो गया। और अब अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बज़ाहिर बहुत छोटी सी है, लेकिन 90% मिडिल क्लास ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में इसे बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं और फिर ये गिला कर रही होती हैं कि मियाँ जो है वो तवज्जो नहीं देते। चलें इस राज को जानते हैं। और ये जो चीज़ है वो है ज़ाती सफाई और खुशबू का जादू। हमारी अक्सर बहनें सारा दिन किचन में गुजारती हैं, प्याज और सालन की, मसालों की बदबू उनके कपड़ों और हाथों में बस जाती है। एंड यू नो, मैं आपको एक बात बताऊं, मर्दों की हिस्से शामा उनके जज्बात से बहुत गहरा ताल्लुक रखती है। अगर आप अच्छी खुशबू लगा के उनके पास जाएंगी तो उनके दिमाग को सुकून मिलेगा और वो आपके और ज़्यादा करीब आते हैं। जबकि पसीने और मसालों की जो बू होती है वो लाशऊरी तौर पर उन्हें दूर धकेल देती है। और कुछ मर्द तो कह देते हैं और जो नहीं कहते ना वो भी आपसे दूर होते चले जाते हैं। आप देखें कि हम शादी ब्याह पर जाने के लिए तो घंटों तैयार होती हैं और बाजार जाना हो तब भी हम कपड़े चेंज करती हैं, अपने आप को साफ सुथरा करके फिर बाजार जाती हैं। लेकिन घर में टूटे पुराने या फिर जो सालन के दागों वाले जोड़े होते हैं या फिर बर्तन धोते हुए जो आपकी शर्ट पे पेट की तरफ जो दाग लगे होते हैं उसी तरह से आप घूमती रहती हैं। एंड लिटरली ये बहुत गंदा लग रहा होता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है इस तरह से अगर आप गंदे बंदे कपड़ों में घूम रही हों। तो शौहर को ये महसूस होने लग जाता है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ दूसरों के लिए तैयार होती है। शाम के वक्त शौहर के घर आने से आधा घंटा पहले अपना लिबास तब्दील करें, भले ही वो लॉन का सादा सा सूट हो लेकिन साफ सुथरा और इस्त्री शुदा हो। थोड़ा सा पाउडर, हल्की सी लिप बाम या फिर थोड़ी सी आप खुशबू का इस्तेमाल
इस्तेमाल ज़रूर करें। याद रखें, आपका जो साफ़ सुथरा होना है शौहर की नज़र में आपकी कदर और ज़्यादा बढ़ा देता है और आपकी खुद की पर्सनैलिटी में एक चार्म होता है, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है और शौहर जो है वो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। और तीसरी चीज़ है, एक मर्द के लिए औरत की आवाज़ की मिठास से बढ़कर कोई और चीज़ दिलकश नहीं होती। और मैं आपको इसकी नफ्सियाती वजह बताऊं कि मर्द जो हैं वो फितरी तौर पर शेर की धाड़ सुनने के आदी नहीं होते, क्योंकि शेर तो वो आप होंगे ने ना धाड़ना उन्होंने खुद ही पसंद होंदा है, कोई और धाड़े उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ख़ास तौर पर घर के अंदर जब कोई औरत ऊंची आवाज़ में बोलती है या तंज का लहजा अपनाती है या फिर चीखती चिल्लाती है, तो शौहर की नज़र में उसका जो एक नज़ाकत होती है, जो उसका एक निस्वानी हुस्न होता है और वक़ार होता है, वो ख़त्म हो जाता है। धीमी आवाज़, नरम आवाज़ औरत का सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत मुश्किल है और मेरे लिए खुद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और मुझे खुद कंट्रोल करना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर जो हम पंजाबी लोग हैं ना, हमसे आहिस्ता आवाज़ में बात ही नहीं होती। जब मैं गुस्से में होती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप गुस्से में बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलती हो, तो मैं उनको कहती हूँ कि गुस्से में कौन आहिस्ता बोलता होता है, गुस्से में तो कोई नॉर्मल बंदा भी हो ना, उससे भी आहिस्ता नहीं बोला जाता। तो लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब बादशाह सलामत आते हैं ना, उससे पहले पहले अपना मूड ठीक कर लेती हूँ। अगर शौहर से कोई गलती हो जाए, मसलन वो बाज़ार से कोई गलत सब्ज़ी ले आए हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप चिल्लाएं और उनको कहें कि तुहाडे कोल ते कोई काम ही ढंग नाल नहीं हुंदा, तुसीं ते गलत सब्जियां चुक लिआंदे हो, तुसीं ते देख के नहीं लैके आंदे। और दूसरा तरीका ये है कि आप मुस्कुरा कर धीमी आवाज़ में कहें कि कोई बात नहीं, आप ले आए हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको अच्छा बनाने की। आप खुद बताइए कि कौन सा अंदाज़ है जो दिल में आपके लिए मोहब्बत जगाएगा। अच्छा, बातें तो और भी बहुत दिलचस्प हैं, एग्जाम्पल्स देने लगूँ ना तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलेटेबल भी लगेंगी और आपके जहन में वो आ रही होंगी जो चीज़ें आप कर रही होती हैं। लेकिन हम आ जाते हैं नंबर 4 की तरफ, जो बराह रास्त आपकी स्किन केयर और घर के बजट से जुड़ा है और उसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर मिडिल क्लास घरानों में ख़वातीन बजट की वजह से पार्लर नहीं जा पाती, लेकिन खूबसूरत जिल्द के लिए पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी तवज्जो दरकार होती है और थोड़ी सी समझदारी दरकार होती है। फेशियल जो है ना वो घर पे ला सकती हैं। एक बार अगर आप फेशियल करवाने जाएँ ना पार्लर में, तो जितने का फेशियल आप घर में करवा के आती हैं ना, थोड़े से उसमें पैसे और डाल के ना, तो बल्कि कुछ पार्लर्स में तो इतने पैसे होते हैं कि उन पूरे पैसों में आपका अपना घर पे फेशियल आ जाता है अच्छा, और वो बहुत बार आप अपने फेशियल पे अप्लाई कर सकती हैं और आपके महीनों निकल जाते हैं। बल्कि अगर वो भी आपके बजट में नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकती, तो आजकल छोटे पैकेट भी मार्केट में दस्तयाब हैं जो आप आसानी से लेके आ सकते हैं। हालांकि मेरे पास बहुत अच्छे ब्रांड का फेशियल भी है, लेकिन ये देखें मैंने भी ये एक पैकेट लेके रखा हुआ है और ये जो है ना ऑल इन वन है और ये बहुत अच्छा है। मुझे भी मेरी बहन ने ये बताया था और जब मैंने इसको किया था, वाकई मैं इसको 5 मिनट में करके हैरान रह गई थी कि उतना रिजल्ट 5-5 मिनट भी अगर लगाएं तो 25 मिनट में वो पूरे फेशियल का नहीं आता जितना इस एक पैकेट का मेरा आ गया था और ऐसे ग्लास स्किन हो जाती है, चमकने लग जाती है। आप भी कोई अच्छा सा पैकेट मार्केट से खरीद सकती हैं। थका हुआ चेहरा और आंखों के नीचे स्याह हल्के आपको वक्त से पहले बूढ़ा दिखाते हैं। एक तरोताज़ा चेहरा, एक फ्रेश चेहरा देखने वाले की आंख को भला लगता है। तो आपने अपनी स्किन केयर खुद करनी होती है और वो भी आप बहुत आसानी से अंडर बजट रह के कर सकती हैं। 5वीं चीज़ है तारीफ और इज्जत की भूख। जैसे एक औरत मोहब्बत और तवज्जो की भूखी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से एक मर्द इज्जत और तारीफ का भूखा होता है। हम ये समझ रही होती हैं कि सिर्फ लेडीज़ को ही तारीफ पसंद होती है। मैंने ये खुद बात एक्सपीरियंस की है और ये बात मुझे पहले नहीं पता था, बहुत बाद में मुझे ये बात का एहसास हुआ कि मर्दों को भी तारीफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये मर्द की सबसे बड़ी नफ्सियाती ज़रूरत होती है। जब आप अपने शौहर की छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ़ करती हैं और तो उनके अंदर आपके लिए एक प्रोटेक्टिव जज्बात पैदा होते हैं। वो दुनिया भर से लड़ सकते हैं अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि उनकी बीवी उनकी इज्जत करती है, उन्हें अपना हीरो मानती है। अगर वो घर का कोई छोटा सा काम कर दें, वो बच्चों को होमवर्क करवा दें, हम आमतौर पर ये कहती हैं कि कर दिया तो कौन सा एहसान कर दिया, तो इसकी जगह अगर आप ये कहें कि आपके होते हुए मुझे कितनी आसानी हो जाती है, अल्लाह ताला आपका साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे, तो ये जुमला उनके दिल में आपकी मोहब्बत की शमा जला देगा। दिन में कम अज़ कम एक बार अपने शौहर की किसी एक बात या कोशिश की सच्ची तारीफ़ ज़रूर किया करें। सच्ची तारीफ़ के फ़ैसलों का एहतराम करें, ख़ास तौर पर बच्चों और बाहर वालों के सामने उनकी बात कभी ना काटें।
अब जो छठा पॉइंट है आपके साथ शेयर करने जा रही, ये एक ऐसा मैजिकल बिहेवियर है जो ना सिर्फ आपके शोहर को आप दीवाना बनाएगा बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा भी आपको हासिल होगी। और इसे इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि खूबसूरती का गहरा ताल्लुक आपके अपने अंदर के एहसास से होता है। अगर आप हर वक्त खुद को कमतर समझेंगी तो दूसरे भी आपको वैसा ही दिखाएंगे। आप लोगों की आदत होती है ना कि शोहर के सामने बार बार कहना मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरा तो फिगर ख़राब हो गया है, मैं तो शादी से पहले इतनी प्यारी होती थी, अब तो मैं इस तरह से हो गई हूँ। दरअसल आप उनके माइंड को ये सुना रही होती हैं जो, और उनका माइंड ये सीख रहा होता है कि अब आप मोटी हो गई हैं, अब आप उनके काबिल नहीं रही, तो आपको क्या ही ज़रूरत है इस तरह से कहने की कि मैं अब ऐसी हो गई हूँ वैसी हो गई हूँ। जो औरत खुद से प्यार करती है, अपनी इज़्ज़त करती है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है, उसके गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। मर्द ऐसी पुरसुकून और खुद एतमाद खातून की तरफ मकनातीस की तरह खींचे चले आते हैं। इसके बरक्स अगर आप हर वक्त रोने धोने वाली, मनफी सोच रखने वाली औरत हों तो फिर वो दूर भागने लग जाते हैं। कभी भी अपने शौहर के सामने अपनी जिस्मानी खामियों का रोना ना रोएं और अपने आप को जैसी हैं कबूल करें और अल्लाह का शुक्र करें। साफ़ सुथरी रहें, अच्छे अखलाक अपनाएं और अपने अंदर ये यकीन पैदा करें कि आप अपने शौहर के लिए बेहतरीन हैं। पहले आप खुद के अंदर तो ये यकीन पैदा कर लें कि आप उनके लिए बेहतरीन हैं, फिर ही आप उनको ये समझा पाएंगी कि आप उनके लिए बेहतरीन हैं। अगली चीज़ है शौहर के रिश्तों का एहतराम करें, और ये वो चीज़ है जहाँ अक्सर घर बनते और बिगड़ते हैं। शौहर के वालिदैन और बहन भाइयों की इज़्ज़त करना दरअसल शौहर की इज़्ज़त करना होता है, और यही जो चीज़ है ना वो बहुत सारी बहनें माजरत के साथ समझ नहीं पाती। जब एक मर्द देखता है कि उसकी बीवी उसके वालिदैन की इज़्ज़त करती है तो उसके दिल में बीवी के लिए एहतराम और मोहब्बत की हदें पार हो जाती हैं। वो लाशऊरी तौर पर अपनी बीवी को अपने घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा मानने लग जाता है। आपको क्या ही ज़रूरत है ऐसी शिकायतें करने की जिससे आपका अपना घर ख़राब हो रहा हो। आप क्या समझती हैं कि इस तरह की शिकायतें करके आप अपने शौहर के दिल में अपनी मजलूमियत की धाक बैठा देंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शौहर के सामने उनके घर वालों की बुराइयां करने से बिल्कुल परहेज़ करें। अगर कोई शिकवा हो भी जाए तो उसे तन्हाई में, प्यार से, वक़ार के साथ अकेले में शेयर करें, तंज का निशाना बनाकर नहीं। 8वीं चीज़, घर को एक पुरसुकून पनाहगाह बनाएं। अपने जो पर्सनल आपके मोमेंट होते हैं ना उनको एंजॉय करना सीखें। शौहर जब घर आए तो उन्हें एहसास हो कि बाहर का जो दुनिया का तूफ़ान है अब थम चुका है। मर्द इस जगह से बहुत दूर भागने लग जाता है जहाँ पे हर वक्त ज़हनी इंतशार हो, झगड़े हों। जहाँ इन्हें सुकून मिलता हो वहीं उनका दिल धड़कता है। तो अपने घर की बातें, अपने बेडरूम के राज या मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं कभी भी सहेलियों और पड़ोसियों या मैके वालों के साथ शेयर ना करें। शौहर का राजदार बनना आपको उनकी नज़र में बेहद मोतबर और ख़ूबसूरत बना देता है। तो माय डियर सिस्टर्स, शौहर को अपना टच फील करवाएं, उनको उनके साथ बैठें, उनका हाथ पकड़ें, उनको मोहब्बत के साथ। और अब यकीन करें कि आज की जो डेट का शौहर है ना उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत पसंद है जब आप उनको अपना टच देती हैं। उठते बैठते अगर आप वो घर में हैं उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, उनको छोटी छोटी शरारतें करें, उनके साथ मोहब्बत से उनको ये एहसास दिलाएं कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं आपके लिए। तो फिर वो भी खुद ब खुद आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल समझने लग जाते हैं। इस्लाम हमारा बहुत प्यारा दीन है और हमें इन बातों की कितनी खूबसूरत तालीम देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि बेहतरीन औरत कौन सी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब वो उसे कोई हुक्म दे तो उसकी अताअत करे, और अपनी जान और माल में कोई ऐसा काम ना करे जो शौहर को नापसंद हो। अब ज़रा गौर करें कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो इसे खुश कर दे। इसमें ज़ाहरी सजावट, मुस्कुराहट, खुश अखलाकी और पाकीज़गी सब शामिल है। जब आप इस नीयत के साथ अपने शौहर के लिए तैयार होती हैं और मुस्कुराती हैं कि ये मेरे रब का हुक्म है, तो आपका ये अमल महज दुनियावी नहीं होता बल्कि ये इबादत बन जाता है और इस पर आपको अजर भी मिलता है। तो मेरी प्यारी बहनों, रिश्ता कोई भी हो वो यकतरफा कोशिश से नहीं चलता, लेकिन याद रखें कि एक औरत के हाथ में अल्लाह पाक ने वो ताकत रखी हुई है कि वो अपने नर्म रवैये, अपनी मोहब्बत और अपनी दानिशमंदी से एक उजड़े हुए घर को भी जन्नत का नमूना बना सकती है। आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके वजूद से ही इस घर में रौनक है। अपनी कदर कीजिए, अपनी ज़ात पर तवज्जो दीजिए और आज ही से इन छोटे छोटे तरीकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप सच्चे दिल के साथ इन बातों पर अमल करेंगी तो आप अपने शौहर के दिल की मलका ज़रूर बन जाएंगी। अगर आपको ये मेरी बातें एक सच्ची और मुखलिस बहन के मशवरे की तरह दिल को लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से
कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहती हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो हमारे इस प्यारे से ख़ानदान का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबके घरों को खुशियों और मोहब्बतों का गहवारा बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।